स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने हमारी नासिक एचएएल फैक्ट्री के बारे में कहा है कि वहां बहुत कम बदलाव करके लगभग 30% से भी कम पार्ट बदलकर वो फैक्ट्री Su-57 फाइटर जेट जैसे आधुनिक फाइटर जेट बनाने के लिए जल्दी चालू कर सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अगर डील हो जाए तो बस 1 साल के अंदर नासिक में जेट बनना शुरू हो सकता है। यह बात उस समय आई जब रूस की एक टीम नासिक आई हुई थी और फैक्ट्री देखकर गई। तो दोस्तों, इससे पहले आपको पूरा मैटर बता देते हैं। भारत सरकार रूस से Su-57 खरीदने की मेगा डील कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे होगा। इसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। रूस पहले कुछ जेट सीधे भेजेगा भारत को, यानी 2 स्क्वाड्रन जैसी तैनाती सीधी रूस से आ सकती है। उसके बाद जो बाकी जेट होंगे उनकी असेंबलिंग या प्रोडक्शन नासिक में होने लगेगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शायद कुल मिलाकर 126 Su-57 फाइटर जेट की बात चल रही है, पर यह अंतिम नहीं है। यह बातचीत पर निर्भर करेगा कि भारत कितने जेट खरीदता है। यह चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो बात यह है कि इससे हमारी वायुसेना की ताकत जल्दी बढ़ेगी। सीधे रूस से मिलने वाले फाइटर जेट तुरंत इस्तेमाल में आ सकते हैं और बाद में जब नासिक की लाइन चल पड़ेगी तो हमारे अपने देश में भी जेट बनेंगे। इससे हमारे इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को बड़ा अनुभव मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो Su-57 में भारत की अपनी मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जैसे अस्त्र और रुद्रम सीरीज। साथ ही में R-37 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल करीब 400 किलोमीटर रेंज तक का विकल्प भी सामने आया है। यानी जेट को भारत हथियारों के साथ जोड़ना भी संभव होगा और यह भारत की पसंद पर निर्भर करेगा कि भारत जो है इस जेट को कैसे लेना चाहता है। रडार और अन्य सिस्टमों की बात भी हुई है। रूस चाह रहा है कि वह अपनी रडार और सिस्टम के साथ जेट दे, पर आगे चलकर अगर भारत चाहता है तो अपने बनाए हुए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। यानी विकल्प खुला रहेगा, विदेशी सिस्टम भी चलेंगे और बाद में स्वदेशी सिस्टम लगाने का भी गुंजाइश इसमें मौजूद रहेगी। एक और बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों इंजन के बारे में इसमें निकल कर आ रही है। रूस ने कहा है कि जो AL-41 जैसा इंजन Su-57 में होता है, उसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत को यह तकनीक मिल सकती है और हम देश में ही अपना इंजन बनाने लग सकते हैं। लगभग 80% तक लोकल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2028 के बाद भारत सालाना लगभग 80 ऐसे इंजन बनाना शुरू कर सकता है। ऐसा हो गया तो यह हमारे लिए आत्मनिर्भरता की बहुत ही बड़ी बात होगी। और हाँ दोस्तों, जिस तरह की डील की बात हो रही है उसकी वजह से नेता व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा भी अहम बन गई है। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के आसपास भारत आएंगे और संभव है कि उसी समय कई समझौतों पर साइन हो जाएं। अगर सब सही समय पर हुआ तो 2027 की शुरुआत तक नासिक फैक्ट्री Su-57 फाइटर जेट बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकती है। अब बात करते हैं एक और दूसरी बड़ी बात की, ड्रोन और लॉन्ग रेंज लोटरिंग या हमले वाले ड्रोन की। आप सब जानते हैं कि हाल ही के ऑपरेशन में कुछ ड्रोन की प्रदर्शन क्षमता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इसराइल के कुछ ड्रोन जैसे हेरोप टाइप ने कई लक्ष्यों पर असर डाला था और हमारे ब्रेन भी इस तरह की ताकत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हमारी वायुसेना अब पैमाने बढ़ा रही है, लंबी दूरी के ड्रोन खरीदना चाहती है। शुरू में कुछ ड्रोन सीधे इसराइल जैसे देशों से आएंगे ताकि फौरन जरूरत पूरी हो सके, पर आगे की योजना यह है कि ज्यादातर ड्रोन हमारे यहाँ ही बनाए जाएं, यानी स्वदेशी निर्माण। इसकी रेंज लगभग दोस्तों 500 से 1000 किलोमीटर के बीच रखी जा रही है ताकि दूर के इलाके में भी कवर किए जा सकें और यहाँ पर ड्रोन से ही हमला किया जा सके। कई राष्ट्रीय और निजी रिसर्च संस्थान, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज इस तरह के लंबे रेंज वाले ड्रोन विकसित करने में लगे हुए हैं। जब ये घरेलू तौर पर बनेंगे तो युद्ध या तनाव की स्थिति में हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकेलेपन में नहीं, हम जिएंगे आत्मनिर्भरता में। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ हथियार खरीदना है? नहीं, इसका मतलब यह है कि हम 2 काम एक साथ कर रहे हैं। एक, अपनी सेना की ताकत जल्दी बढ़ाना ताकि अब और भी सीधे सीधे सुरक्षात्मक काम कर सकें, और दूसरा है अपने देश की इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को मजबूत करना ताकि भविष्य में हम खुद ही सब कुछ अपना बना सकें। सोचिए, अगर हम इंजन और जेट बनाना सीख जाएं और साथ ही में लंबी दूरी वाले स्मार्ट ड्रोन भी बना लें तो इससे क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा नौकरियां बनेगी, इंजीनियरों को काम मिलेगा, हमारे कारखाने चलेंगे और टेक्नोलॉजी का अनुभव मिलेगा। इससे भविष्य में हम दूसरे देशों को सप्लाई दे सकते हैं और यह आर्थिक रूप से भी अच्छा होगा। इससे दोस्तों भारत सरकार को बहुत ही बड़ा फायदा होगा।
और हमारा भारत देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन की तरफ और तेजी से काम कर सकेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अहम खबर जो हमने आपको बताई। तो उम्मीद करते हैं कि यह खबर आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी और धमाकेदार डिफेंस सेक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।